जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि जब भी हम सुबह दीपक जलाते हैं या शाम को दीपक जलाते हैं तो जो बाती बच जाती है जली हुई बची हुई, तो उसे हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिनके मन में ये भी सवाल रहता है कि जो बाती बच जाती है, जैसे हम जब भी सुबह दिया जलाते हैं या दिया अर्पण करते हैं भगवान को, अपने इष्ट देव को, तो उसमें जो बाती बच जाती है उसे क्या हम शाम को जला सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमें इस तरह से बाती को जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। आज जानकारी लेके आए हैं कि अगर दिए में बाती बच जाती है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें उस बाती को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए या उस बाती का जल जाने के बाद में क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब भी आप दिया जलाते हैं भगवान को तो शुद्ध रूप में ही दिया जलाएं, हमेशा नई बाती का ही प्रयोग करें और जो आपका दीपक है उसको अच्छे से स्वच्छ कर लें, शुद्ध कर लें, उसके बाद ही भगवान को दीपक अर्पण करें, क्योंकि भगवान शुद्ध रूप में ही दीपक को स्वीकार करते हैं। आप जलाने को तो कैसा भी दिया जलाएंगे वो भगवान के सामने अर्पित हो ही जाएगा, लेकिन भगवान उसको स्वीकार तभी करेंगे जब आप उसको शुद्ध मन से, शुद्ध रूप से और दिए को शुद्ध तरीके से भगवान को अर्पित करेंगे, तभी भगवान आपके दिए को स्वीकार करते हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो जब भी दीपक जल जाता है तो उसमें जो बाती बचती है, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, उस बाती को निकालते हैं, फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद में झाड़ू लगती है, वो कचरे में चली जाती है, या कुछ लोग बाती निकाल को सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरह से भी कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन बातियों को, जो फूल वाले बचे हुए फूल रहता है, उसमें डाल देते हैं। तो बातियों का जो हम जली हुई रहती है उनका क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे आप जब भी बातियाँ बचती हैं तो उनको एक जगह इकट्ठा करते रहिए, और जैसे आप गांव से संबंध रखते हैं या आप कहीं पे एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे लॉन वगैरह है, तो वहाँ पर अपनी ही जगह पे कहीं पे थोड़ा सा गड्ढा खोद के, जैसे महीने भर की बाती एक साथ हो गई, उनको वहाँ पे आप गाड़ दीजिए। या जैसे अगर आप विसर्जन भी करते हैं तो विसर्जन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमको नदियाँ गंदी नहीं करनी चाहिए। नदियों का जो जल है आज के समय में बहुत गंदा हो चुका है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या बोलते फैक्ट्रियों का पानी या बहुत सारे गलत तरीके से जो नाले वगैरह उसमें डाले गए हैं, जिसकी वजह से नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं और वातावरण भी हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो हमको इन सब चीज़ों को, नदियों में अगर विसर्जन भी करना है तो उसको स्वच्छ रूप में विसर्जन करना चाहिए। स्वच्छ रूप में कैसे कर सकते हैं, जैसे बातियाँ आपकी इकट्ठा हो गई तो आप उनको एक अच्छे से पात्र में, जैसे कोई मट्टी का पात्र है या कोई भी, उसमें 1 महीने की बातियाँ इकट्ठा करिए और उनको एक साथ जला दीजिए। फिर उसकी जो राख होती है उसका विसर्जन आप किसी भी नदी में बहते हुए जल में कर सकते हैं, तो उसका जल भी प्रदूषित नहीं होगा और आपका विसर्जन की जो मनसा रहती है, विसर्जन का जो एक महत्व रहता है वो भी पूरा हो जाएगा। इसी तरह से फूलों को भी रहता है, अगर फूल जब भी आप विसर्जित करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फूल को पन्नी सहित कभी नहीं फेंकना चाहिए। आप कभी भी जाके देखेंगे नदी वगैरह में लोग ऐसे ही पन्नी सहित फूल फेंक देते हैं, पन्नी सहित कैलेंडर फेंक दिया, उन्होंने माचिस की डब्बी फेंक दी, जो धूप बत्ती होती है उसका जो पैकेट होता है वो भी उसी फूल में वो पूजा सामग्री समझ के फेंक देते हैं। या धूप जलाते समय जो नीचे धूप रखने के लिए एक छोटा सा लोहे का वो मिलता है, एक रिंग जैसा, उसको भी फेंक देते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें भगवान को अर्पित नहीं की जाती हैं, तो इनको विसर्जन का इनका कोई महत्व नहीं होता है। डिब्बे के पैकेट का कोई महत्व नहीं होता है, माचिस की जली हुई तीली महत्व नहीं होता है, या जिस पैकेट में या पन्नी में धूप आती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस तरह से इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है, इनको आप कचरे में भी डाल सकते हैं। लेकिन जो भगवान को अर्पित की जाती, जैसे दिया आपने अर्पित किया, बाती अर्पित हुई, फूल अर्पित हुए, तो इन सब को हमें विसर्जित करना चाहिए। विसर्जित भी उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आपने पन्नी में फूल डाले एक साथ में और पन्नी बांध के नदी में फेंक दिया, जल या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे माचिस की डब्बी हो गई या धूप बत्ती के पैकेट हो गए, वो सब आपने उसी पन्नी में लपेटे और भर के फेंक दिया। उन सब चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप भी ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक समय ऐसा था, मैं भी उनमें से था, कि इन सब चीज़ों को वही सब
सबको बस ये सोचता था ये सब विसर्जन का ही सामान है। ऐसा नहीं होता है, विसर्जन खाली उन चीज़ों का ही होता है जो चीज़ें भगवान पे अर्पित होती हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि हमको स्वच्छ भी रखना है अपनी नदियों को, और हमें अपने वातावरण को स्वच्छ भी रखना है, अपने धर्म को भी अपना के रखना है, और अपनी श्रद्धा भक्ति को भी बना के रखना है। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए। आप चाहें तो उन बातियों को अपने किसी खेत वगैरह में गड़ा सकते हैं, आपके पास लॉन है वहाँ गड़ा सकते हैं, नई जगह है तो आप गमले में गड़ा दीजिए। उसके बाद में अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है, उनको महीने भर की बातियाँ एक साथ किसी भी पात्र में जला लीजिए, उसकी जो राख होती है उसको आप विसर्जित कर दीजिए। अन्यथा आप फूलों के साथ में इनको इकट्ठा करते रहिए, और फूल जब पूरे सूख जाते हैं बिल्कुल, उनमें कुछ भी रह नहीं जाता है, तो उनको 1 महीने के जब एक साथ हो जाते हैं तो आप उनको बहते जल में डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए उसमें कचरा नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें धूल मट्टी और वो पूरा कचरा झाड़ फूड़ के पूरा, ऐसा नहीं करना है आपको नदियों का जल गंदा नहीं करना है। आप चाहें तो इन फूलों वगैरह को भी कहीं पे मट्टी वगैरह में गाड़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी जगह हो वहाँ फूलों को आप गाड़ दीजिए, वहाँ पे भी इनका एक विसर्जन जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जली हुई बातियों को विसर्जित कर सकते हैं, या जली हुई बातियों को श्रद्धापूर्वक ख़त्म कर सकते हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, जय श्री कृष्णा लिखिएगा, या आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।